मैं आकाश मौर्य कटनी एमपी से रहने वाला हूँ। और इस सिस्टम को, एजुटेक सिस्टम को लगभग मुझे 2 से ढाई महीना हुआ करते। और इस 2 से ढाई महीने के एक्सपीरियंस की अगर हम बात करूं तो मैंने जो लिया था प्रोडक्ट फोर्थ क्लास का, देन स्पोकन इंग्लिश जो लिया रहा, उसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे को, मेरी फैमिली में। मेरे बच्चे की ग्रोथ जो मैं देख पा रहा हूँ, जो बहुत समय से आई तो कर रहा फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में, लेकिन आज की अगर मैं बात तो शिक्षा का क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी क्रांति आज हमारी इस एजुटेक के माध्यम से हमारे एमडी सर ने लेकर आए हैं। और इतनी बड़ी क्रांति है वो, इतनी बड़ी क्रांति है कि मैं जो देख रहा हूँ उसके ग्रोथ की बात करूं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं दे भी पा रहा हूँ और बहुत अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों, आज जो 40 से 45 मिनट सर जो बात करेंगे, तो शिक्षा के बारे में छोटा सा एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप सभी लोगों के बीच में कि आज शिक्षा क्यों जरूरी है। एजुकेशन आज आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो एजुकेशन शिक्षा, बहुत सारे शहरों में वो शिक्षा, वो एजुकेशन नहीं मिल पाता है जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहकर कर पाते हैं और अच्छा एजुकेशन लेकर अच्छी अच्छी बड़ी टॉप या अच्छे लेवल को अचीव कर पाते हैं। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बताने वाले हैं, लगभग 40 से 45 मिनट हम उस पर डिटेल्स में बात करेंगे कि वो ऐसा कैसा एजुकेशन सिस्टम है कि जिसकी ग्रोथ हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को दिलाता है और उसको अचीव करता है तो बहुत अच्छे लक्ष्य को, अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाएगा। और आज इसको प्रेजेंट करने के लिए जो शख्सियत हमारे बीच में आने वाली है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ दोस्तों, वो शख्सियत ऐसी है कि मेरे मेंटोर हैं। और लगभग डायरेक्ट सेलिंग की या एजुकेशन फील्ड की बात करूं तो बहुत अच्छा नॉलेज है उनको। आज इस एजुटेक में बहुत अच्छे लेवल पर भी है। और लेवल के साथ में अगर एजुकेशन पार्ट की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा नॉलेज गेन करते हैं। दोस्तों, 40 से 45 मिनट बात करेंगे। मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये चाहता हूं कि आप जिस भी जगह बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, आपने वीडियो ऑन किया हो अथवा ना किया हो, आप ऑडियो बस भी सुन रहे हो, 40 से 45 मिनट जो बात करने वाले हैं हमारे सर, उनके एक एक वर्ड को इतने ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे का उस वर्ड को सुनने के बाद में, इस एजुकेशन सिस्टम को जानने के बाद में उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को अपनाया है, उनके बच्चों की लाइफ बदलना चेंज हो गई है, एजुकेशन से संबंधित है। तो मैं चाहूंगा इस वर्चुअल के माध्यम से, जूम के माध्यम से, मैं इनवाइट करता हूं हमारे सीनियर, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश गुप्ता सर को इस वर्चुअल ताली के साथ में मैं इनवाइट करता हूं। प्लीज कम सर, राकेश गुप्ता सर आइए और हमें डीपली में नॉलेज दिए। हेलो। थैंक यू आकाश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, मैं आए हुए मेहमान हमारे साथ के लोग, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये पहली मीटिंग है एजुटेक में, मुझे चांस दिया गया, इसके लिए भी मैनेजमेंट को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मुझे फील हो रहा है कि किसी भी अगर देश का प्रोग्रेस होना है, किसी भी समाज का यदि सर्वांगीण विकास होना है, किसी भी बच्चे के, अगर किसी भी गार्जियन का बच्चा है, उसका जो है एक बहुत बड़ा सेट होता है बच्चा, उसका विकास होना है, शिक्षा का होना बेहद जरूरी है। और इस शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश के अंदर जो एजुकेशन में बदलाव लाने की एक खनक सुनाई दे रही है, या फिर जो बदलाव की आवश्यकता है, जो पुरानी एजुकेशन इंडिया के अंदर चल रही है, और जो हमारा एजुकेशन में चेंजेस होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी का समावेश होना चाहिए, उसमें इस कंपनी एजुटेक ने एक ऐसा शानदार कारनामा कर दिखाया है। इसके लिए मैं नीलेश सर को, पूरे मैनेजमेंट को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस एजुटेक कंपनी की जो शुरुआत होती है, ये हुई है 4 सितंबर 2021 को। पुणे हमारा हेड ऑफिस है। मैं इस एजुटेक के बारे में, एक प्रोफाइल के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि यह बात आई कहां से, ये जहन में
ये एजुकेशन में ये बदलाव के आने की आवश्यकता कहाँ से महसूस हुई, और वो जो शख्स थे वो थे मिस्टर नीलेश खेडेकर सर। बहुत छोटी उम्र है, मात्र 30 वर्ष के आसपास की एज है, लेकिन जो सोच है वो बाकी तारीफे काबिल है। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं, ऑलरेडी बहुत स्टेब्लिश कंपनी है, अच्छी खासी प्रोफाइल है, लॉजिस्टिक में इंडिया के अंदर जाना माना नाम है। इनके खुद के 4000 ट्रक है, 40 से ज्यादा तो खुद के पेट्रोल पंप्स हैं। होटल इंडस्ट्री हो चाहे रियल एस्टेट हो, एक अच्छा पुराना अच्छा खासा काम है। इतने अच्छे स्टेब्लिश होने के बाद भी नीलेश जी को ऐसा क्यों लगा कि मुझे एजुकेशन के क्षेत्र में आना चाहिए? दोस्तों, अगर हम इंडिया के मार्केट सिनेरियो में जाएंगे, एजुकेशन एंड हेल्थ इंडस्ट्री बोथ आर द बिग इंडस्ट्री। मुझे लगता है एजुकेशन इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी ऐसी क्या कमी है इंडिया के अंदर कि आज भारत देश की 70% जनता गांव में रहती है, 30% जनता हमारी शहरी क्षेत्र में रहती है। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है, चाहे आप आईआईटी इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे मेडिकल सिलेक्शन की बात करें, चाहे यूपीएससी सिलेक्शन की बात करें, चाहे आईएएस की बात करें, 90% से ज्यादा रिजल्ट शहरी क्षेत्र के बच्चों का होता है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? अगर 70% जनता हमारी गांव में है, तो वहां से भी बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो कारण है। वहां पे एक बहुत बड़ा कारण होता है आर्थिक विषमता। कितने ऐसे बच्चे हैं गांव में, रिमोट एरियाज में हैं, पैसे के अभाव में वो बड़े शहर में जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं। क्या उस गार्जियन का हक नहीं है कि मेरा बेटा भी मुंबई की क्वालिटी का एजुकेशन प्राप्त करे, दिल्ली का कोटा का, दिल्ली का पुणे के स्टैंडर्ड की पढ़ाई करे? उसका हक है। लेकिन आड़े आता है पैसा, आड़े आता है उस रिमोट एरिया में हाई क्वालिटी टीचर्स जाना ही नहीं चाहता। ये जो बिग गैप है, ये जो इंडिया के अंदर बहुत सारे जो हमारे हुनर, बहुत सारे बच्चे रिमोट एरियाज में हैं, गांव में हैं, सक्षम होते हुए भी उनको शिक्षा से वो दूर हैं। इसको, ये जो एक सपना था, इतनी बड़ी आर्थिक विषमता, इस सपने को पूरा करने की जो बात आई दिल में, जहन में, इस सपने का जो जन्म हुआ वो नीलेश सर के उस जहन में जन्म हुआ, इसीलिए एजुटेक की स्थापना हुई। साथियों, इसके लिए, इस पहल के लिए भारत सरकार की ओर से हमें राष्ट्रपति महोदया जी ने अवार्ड दिया, शरद पवार जी ने अवार्ड दिया, अभी हाल ही में हमें इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें गडकरी साहब, पूरे शिक्षा मंत्रालय था। रविशंकर जी द्वारा आप देख रहे होंगे पिक में, रविशंकर महाराज सर ने भी इस चीज पे उनको आगे बढ़ाया। एक कहना चाहिए कि इंडिया के अंदर पहली कंपनी है जो इस गैप को खत्म करने जा रही है कि जहां पे पैसे के अभाव के कारण कोई भी हमारा बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए। साथियों, जब हम इसमें आगे बात करते हैं, इंडिया के अंदर ऐसा हो क्या रहा है, इसमें कहीं ना कहीं से हम बात करेंगे। अगर क्लास में, अगर गांव में कोई क्लास चलती है और शहर में क्लास चलती, तो फर्क क्या है? फर्क है साथियों। मैं कहता हूं, अगर माँ बाप हैं, किसी के भी पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे उसके हैं, तो मेरा ख्याल है पैसे से ज्यादा महत्व उसके बच्चे का है। चाइल्ड उसके जीवन का बहुत बड़ा असेट है। और मेरा मानना है, अगर किसी बच्चे का भी अगर उसका विकास होना है, तो उसकी पहली सीढ़ी है उसका एजुकेशन, उसकी शिक्षा। उसकी शिक्षा किस क्वालिटी की मिल रही है? अगर हम जाएं क्लास के अंदर देखें क्या हो रहा है, तो आज भी देखेंगे गांव में ब्लैक बोर्ड, आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जो 50 साल पुराने हो चुके हैं, आज भी ब्लैक बोर्ड वही है, बेंच वही है, बच्चे वही हैं, चाक वही है, सिर्फ बदला तो बदला सिर्फ टीचर। पढ़ाई में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आया। आज ये समय आ गया है साथियों, हर पेरेंट्स का ये हक है कि आपको बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। आज होता क्या है, एक क्लास के अंदर हम जाएंगे,
उस क्लास के अगर 40 से 50 बच्चे उसके अंदर हैं, तो उसमें आप देखेंगे 4 या 5 बच्चे बड़े होशियार होते हैं। उन होशियार बच्चों को हम फ्रंट बेंचर बच्चे भी कहते हैं। लेकिन आप गौर देखेंगे, अगर गौर करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वो जो 4 से 5 बच्चे फ्रंट बेंचर बच्चे हैं, हो सकता है उनके साथ उनके पेरेंट्स मेहनत करते हो। तो पेरेंट्स की भी श्रेणी है। कुछ पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ पेरेंट्स सामान्य हैं, कुछ पेरेंट्स हाई क्वालिफाइड हैं। लेकिन वहां भी हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उन पेरेंट्स के पास समय नहीं है कि बच्चों का बैग खोलकर देख सकें कि टीचर ने कल क्या पढ़ाया था और नेक्स्ट डे क्या पढ़ाई होने वाली है। सर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कह रहा हूं, अगर उस 50 की बच्चों में सिर्फ 4 से 5 बच्चे ही फ्रंट बेंचर बच्चे हैं, अगर उसमें बाकी जो 45 बच्चे हैं, कुछ एवरेज बच्चे हैं या कुछ बिलो एवरेज भी हैं, अगर उसको भी हम बैक बेंचर बच्चों को फ्रंट बेंचर बना सकें, उसमें हमें पेरेंट्स की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी सिस्टम की आवश्यकता है जिससे आपके बच्चे उस रिमोट एरिया, उस गांव में रहकर भी पुणे के, दिल्ली, मुंबई के स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर सकता है। साथियों, यहाँ पर हमारा एजुटेक आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर आया है। एक बहुत चमत्कार इंडिया के अंदर होने वाला है और इसी को लेकर भारत सरकार और हम पूरे मार्केट सिनेरियो में इसका सहयोग मिल रहा है। अब हम बात करें कि पढ़ाई होती कैसी है, हो क्या रहा है। अब जो सिस्टम है, जो हमारा पूरा ट्रेडिशनल सिस्टम है और गांव का जो सिस्टम है, दोनों में फर्क है। आज शहरी क्षेत्र में बच्चे अपडेट हो रहे हैं, उनके शिक्षा में वो ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन गांव में ये सुविधाएं नहीं है। अभी आप पिक में देख रहे होंगे कि एक करीब 8वीं की बुक है, साइंस की बुक है, दूसरी तरफ मैथ्स की बुक दिखाई दे रही है आप। अब होता क्या है, साइंस में हम कैसे पढ़ाई करेंगे, हमारा टीचर उसको पढ़ा, जैसे ही टीचर पढ़ाता है तो कहीं नहीं होता है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ा हुआ है, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई है, उसको जानकारी नहीं है। उस बेटे ने पढ़ा, कितना ग्रेफ्स किया, कितना ध्यान दिया, वो बच्चा ही समझ पाएगा। लेकिन टीचर हर बच्चे पे फोकस एफर्ट नहीं डाल सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। सामान्यतः देखा गया है, जो बच्चे एग्रेसिव हैं, जिन बच्चों के साथ माँ बाप मेहनत करते हैं, वो बच्चे पिकअप कर जाते हैं। लेकिन रिमेनिंग जो बच्चे हैं, उनको उनको क्या करना है, उनको कैसे आप पिकअप कर पाएंगे, वो कैसे अपने नॉलेज लेवल को बढ़ा पाएगा। फिर आप बच्चे को ट्यूशन में भेजते हो। आप मुझे बताइए, क्या वो समय है कि ट्यूशन में सिर्फ आपके बच्चे को ध्यान दिया जा रहा है? नो सर। मैं एक और चीज बात करना चाहूंगा, वो समय जा चुका है सर। आज से 20 से 25 साल पहले लोग पूछा करते थे, बोलते थे मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन आया, मेरा बेटा सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन। नो सर, आज सर्टिफिकेट का जमाना नहीं है, आज तो आपको क्वालिटी, सीधा रिजल्ट ओरिएंटेशन का जमाना है। दैट्स व्हाई आपको एजुकेशन में क्वालिटी डालना पड़ेगा। हर पेरेंट्स को बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और एजुटेक ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से बच्चों और पेरेंट्स के बीच का जो गैप है वो खत्म भी करता है। साथियों, ये पढ़ाई होगी कैसे? इस पढ़ाई के लिए हमारा एजुटेक के माध्यम से एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन का नाम है ऑल अर्न। इतना शानदार चमत्कारिक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वैसे ही आप कह सकते हो कर लो पूरी क्वालिटी एजुकेशन मुट्ठी में बाय मींस ऑफ दिस ऑल लर्न मैजिकल एप्लीकेशन। इसके माध्यम से आपके पास फिजिकल बुक्स होती हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस ऑल लर्न एप्लीकेशन से आप पढ़ाई कैसे करेंगे? उसमें आपको बुक में एक पासवर्ड होता है। वो पासवर्ड आप अपने मोबाइल पे इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे, वो पूरी बुक ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन के अंदर स्कैन हो जाएगी। अब उस स्कैन के अंदर
आपका बच्चा वही पढ़ाई कर रहा है, वही सिलेबस पढ़ रहा है, स्कूल में वही पढ़ाई कर रहा है, वही चीजें हमारी इस बुक के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये साइंस का 8वीं का एक साइंस का सब्जेक्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब इसको कैसे पढ़ना है? तो आपका स्कूल में क्या हो रहा है, टीचर आता है, इस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाएगा। हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे ध्यान दे रहे हों, या बहुत सारे बच्चों का ध्यान ना हो, या पूरे कई बच्चे कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, वो प्रश्न पूछना ही नहीं चाहते, उनके पास कोई क्वेरीज नहीं है। साथियों, वही चीज, वही सब्जेक्ट हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारा बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर यानी समझ रहे हैं, जो कि उस गांव में सुविधा नहीं है इस क्वालिटी टीचर का। कई छोटे शहरों में भी इस क्वालिटी के टीचर्स नहीं मिलेंगे। महेश ट्यूटोरियल्स एक जाना माना नाम है इंडिया का, 54 वर्ष पुरानी संस्था है। उसके बेस्ट टीचर्स, जब आपके उसी गांव का लड़का आपका जब ये बेस्ट टीचर पढ़ाएगा, तो साथियों इस क्यूआर कोड से वो स्कैन, जो बुक स्कैन हुई है, उसमें वही चीज पढ़ रहा है जो स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी में फर्क है। अब वहां डर था कि अगर मैंने प्रश्न पूछा, अगर सपोज एक बच्चा है, बोला सर मुझे समझ में नहीं आया, तो पहले टीचर बुलाता है, बोलता है बेटा जब मैं पढ़ा रहा था तो कर क्या रहा था, खींच के एक झापड़ मारता है। साथियों, वो झापड़ खाने के बाद उस बच्चे का कोई क्योरीज नहीं रहती है, वो दफन हो जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। साथियों, यहाँ पर ऐसा कोई डर नहीं है। क्यूआर कोड में वही क्राफ्ट मैनेजमेंट या इसका कोई चैप्टर है ग्रेविटी, वो जब पढ़ेगा तो एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार स्कैन कर सीखेगा, 3 बार सीखेगा, और जब 100% उसको आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हमारे पास एक प्रोसेस है एग्जाम देने का प्रोसेस। अभी जो सरकारी बुक्स आती हैं उसमें देयर आर ओनली 4 to 6 क्वेश्चन एंड आंसर, बट वी आर प्रोवाइडिंग यू, यहाँ पे कम से कम एक चैप्टर पे 50 से 60 क्वेश्चन आंसर है। साथियों, मैं किसी कंपनी का नाम लेने के लिए अधिकृत नहीं हूं, एक कंपनी चल रही है, वहां पर ये सुविधा नहीं है, लेकिन हमारा मापदंड है, एक हिंदी में कहावत है, बोला 10 बार, लिखा एक बार बराबर होता है। साथियों, जब तक कोई चीज लिखी नहीं जाएगी, तब तक आपके दिमागी पटल पे ये बात सेट नहीं होगी। आपको क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे ये वर्कबुक में लिखने की भी जगह है, आपको उस क्वेश्चन का जवाब भी देना है, आपकी मार्किंग भी होगी कि भैया आपने अभी तक 15 क्वेश्चन हल किए थे, जिसमें से 10 सही है, 5 गलत है, तो भाई 5वां क्यों गलत है, वहां पे उसका आंसर छिपा हुआ है। साथियों, इतनी बारीकियों से जब हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज कराते हैं, तो बच्चे के अंदर परफेक्शन आता है, और मेरा मानना है तो वही गांव का बच्चा हमारे मुंबई के बच्चे के स्टैंडर्ड के बराबर पढ़ाई करता है। इतना ही साथियों पर्याप्त तो नहीं है। मैंने भी पढ़ाई की है, मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पर मैंने देखा है कि जब हम लोग कभी एग्जाम होता था, तो एक दिन पहले बुक लेके तो बिल्कुल कभी इधर पन्ने पलटा रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हैं, और कुल मिला के जब हम एग्जाम देने को जाते हैं तो सारा कॉकटेल बन चुका हो जाता है, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। साथियों, यहाँ पे एक हमारा एक असेसमेंट कोड होता है, कि उस असेसमेंट कोड पे, इसी क्राफ्ट मैनेजमेंट के लास्ट में जो असेसमेंट कोड है, वो मुझे पूरे चैप्टर को रिवाइज करा देगा। कैन यू इमेजिन, पूरी बुक को रिवाइज करने में मुझे हार्डली आधे घंटे या 35-40 मिनट में मेरी पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी, और मैं टेंशन फ्री होऊंगा, और फ्री माइंड से वही बच्चा जब एग्जाम देने जाएगा। अब इसलिए आप समझ सकते हैं साथियों, कि इतने परफेक्शन के साथ जब बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाएगा, उसका परिणाम, रिजल्ट अलग होगा। इसीलिए तो कहता हूं, दिस पैटर्न इज नोन एज अ मैजिकल पैटर्न। और एजुटेक को मैं नतमस्तक करता हूं, सैल्यूट करता हूं, कि ऐसा अनोखा सिस्टम हमारे भारत देश के ना जाने कितने परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साथियों, नेक्स्ट चरण में अभी हम कुछ बात करने जा रहे हैं। ये हमारा पैटर्न था, आगे बढ़ाइए सर।
अभी मैंने आपसे चर्चा करी। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, एजुटेक एक आसान मकसद के साथ वजूद में लाया गया। बजट के अंदर स्टूडेंट्स को एक आसान सामग्री देकर शिक्षा में, इसके अलावा हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को में भी मदद करते हैं। एक दूरदर्शी माँ बाप के तौर पर मुझे यकीन है कि आप अपना वक्त अपने बच्चों की शिक्षा के लिए समझदारी से लगाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें खास सब्जेक्ट सीखने के लिए ट्यूशन्स लगानी पड़ती हैं और ज़्यादातर हम ग्रुप ट्यूशन्स लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलते। बरसों से शिक्षा का एक तरीका चला आ रहा है। हमने किसी तरह वो शिक्षा ली और अपना रास्ता पार कर लिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में मदद करें। हर पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी लानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले कल की शुरुआत है। किताबों का एक अलग ही जादू होता है। हजारों सालों से हमें सिखाया गया है कि एक गहरी बात समझने के लिए किताबों से बेहतर कुछ नहीं है। जब भी कोई नई चीज की बात आती है तो हाथ में किताब से बेहतर कुछ नहीं होता। 21वीं सदी में हमने अपनी एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन्स पर बिताया, वो चाहे शिक्षा, मनोरंजन या किसी काम के लिए। कोविड-19 महामारी में स्कूल शिक्षा को लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया। बच्चों को किताबों से दूर कर दिया गया और वो अपना सारा वक्त फोन्स पर बिताने लगे। ये शिक्षा का नया तरीका बनता जा रहा है और हम एड्यूटेक में इसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हैं। एड्यूटेक बुक्स और हमारे शिक्षा के नए तरीकों के साथ हमने पारंपरिक किताबें और ऑनलाइन क्लासरूम्स में एक नया संतुलन पाया। एड्यूटेक कई हाइब्रिड पैकेजेस का एक तेजी से बढ़ने वाला कैटलॉग पेश करता है। सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स कई सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, साइंस और अन्य लैंग्वेजेस, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की रेंज, और हम सप्लीमेंट्री पैकेजेस भी देते हैं जिससे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एनकरेज होते हैं। एड्यूटेक कैसे काम करता है? हर अवधारणा के साथ आपको एक यूनिक क्यूआर कोड मिलेगा। जब आप अपने फोन्स के जरिए वो यूनिक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो एक एक्सपर्ट सामने आएगा जो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के साथ आपको उस अवधारणा को समझाएगा। Hi. In this sum, we are going to find the present age of Aman and his son's age. So now, is given. So the Aman's age is 3 times his son's age. So in this comparison statement, his son's age comes later. So whatever comes later will be assumed as what? X. So the first statement will write here, let the present age of Aman's sons be X years. So what is the age of Aman? Yes, it is 3 times his son's age. When I say 3 times, it is 3 into his son's age, that is 3x. All right. Now 10 years ago. So when I talk about 10 years ago means 10 years before. So the age of Aman is nothing but it is x minus 10. And what is the age of his father 10 years ago? It is obviously the present minus 10. So the present age is what? 3x minus 10. हमारी किताबों में हर विषय से जुड़े जो क्यूआर कोड्स हैं वो हमारे ऑनलाइन कंपोनेंट से भी जुड़े हैं। कहीं से भी कभी भी 24/7 एक साल के लिए आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। अब आपका बच्चा किसी क्लास या ट्यूशन की वजह से अपना फुटबॉल मैच नहीं मिस करेगा, आपकी फैमिली आउटिंग्स मिस नहीं होगी, वो मूवी जो आप देखना चाहते हैं वो मिस नहीं होगी, क्योंकि ये क्लासेस आपको कहीं से भी एक्सेसिबल है, दे आर फ्लेक्सिबल। हमारे एक्सपर्ट्स को अपने सेक्टर का बहुत तजुर्बा है। हर वीडियो, हर विषय को आसान लेकिन विस्तार तरीके से समझाते हैं। एड्यूटेक के अनेक फायदे। हर चैप्टर की शुरुआत में एक क्यूआर कोड दिया गया है। इसे स्कैन करके आप पूरा चैप्टर विस्तार में समझ सकते हैं। एक चैप्टर में अनेक प्रश्न हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन प्रश्नों के बाद चैप्टर के आखिर में एक क्यूआर कोड है। इसे स्कैन करने से एक असाइनमेंट खुलेगा जो एक लाइव टेस्ट है और ये हमारी ऐप पे होता है। हमारा सिलेबस लेटेस्ट करिकुलम्स के हिसाब से अपडेट किया जाता है। हमारे केयरफुली तैयार किए गए एक्सपर्ट्स के द्वारा केयर फॉर मनी पैकेजेस हर बजट में फिट होते हैं और हम बुक पैकेजेस की डोर स्टेप डिलीवरी भी करते हैं। हम अपनी सामग्री को पायरेसी से बचाने के लिए एक रेफरल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। एड्यूटेक डिस्ट्रीब्यूटर बने। ये आसान है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हमसे जुड़े और अपने गोल्स निर्धारित करें। आप जितना बिक्री करेंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। हमारे यूनिक पैकेजेस के बारे में अपनी कम्युनिटी को बताएं और हमसे जुड़ें। हम हमारी टीम में कोई भेदभाव नहीं करते। आप जितना चाहें बिक्री करें।
लेकिन बस नेटवर्क बड़ा होने पर कमाई करते रहें। हम कमीशन के एक आसान और निष्पक्ष मॉडल के साथ काम करते हैं। प्रचार प्रसार करें और देश के युवा को एक बेहतर शिक्षा देने में मदद करें। एड्यूटेक ने पारंपरिक किताब थैंक यू साथियों, आपने देखा कि ये नई टेक्नोलॉजी की बुक किस माध्यम से हमें एजुकेट करती है, क्वालिटी एजुकेशन में मदद करती है। अब जो हमारा एजुटेक का सिस्टम है, जिसमें हम फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक के सब्जेक्ट मुहैया कराते हैं, जिसमें से हमारा 3 चरण में डिवाइड किया गया है। पहला है सप्लीमेंट्री बुक्स, जो कि फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक है। आप समझते हैं ये जो सिलेबस होते हैं हर स्कूल अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन एक मापदंड बना हुआ है, मतलब वो कॉमन सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो हम वो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक जो है 6 तरह के सब्जेक्ट देते हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है। हम समझ सकते हो साथियों, इंग्लिश इज वेरी एसेंशियल सब्जेक्ट, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक होना ये हमारी एक कमजोरी है। अगर हम एग्जाम देने जाते हैं, हमारे स्कूली बच्चे जाते हैं, तो आप इंग्लिश में उनको इंग्लिश ग्रामर का ही पेपर होता है, तो हम फर्स्ट क्लास से उसकी इंग्लिश ग्रामर मजबूत करते हैं। ए से शुरू करके जेड तक खत्म करते हैं और छोटी छोटी बारीकियों तक हम ग्रामर के माध्यम से सिखाते हैं। दूसरा हमारा साथियों कर्सर राइटिंग। कहा जाता है कि जैसी लिखावट वैसा व्यक्तित्व। इंग्लिश आपसे बहुत अच्छा बोल लेते हो, लेकिन राइटिंग इज नॉट गुड, तो सर वो हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो हम शुरू से कर्सिव राइटिंग के माध्यम से बच्चे की राइटिंग इंग्लिश को में परफेक्शन लाते। तीसरा है साहब जनरल नॉलेज। एक समय था जनरल नॉलेज के लिए हम लोग बुक पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। बुक का विकल्प आज भी है, हमेशा रहेगा, लेकिन जो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, जो विजुअलाइजेशन होता है, उसके माध्यम से जो जीके होता है, वो सीमेंट की तरह कंक्रीट हो जाता है। इस लेवल पे हम आज फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक ही जनरल नॉलेज बच्चे का मजबूत करके चलते हैं। नेक्स्ट सर चौथा सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक ऐसा है, आप इसके बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी बच्चा अगर इंटरव्यू में जाता है तो पहले पूछते हैं डू यू नो अबाउट कंप्यूटर, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, डू यू नो अबाउट MS ऑफिस। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, पावर वर्ड है, जावा है, ये सब चीजें। ये सर हम फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक में ही बच्चे के अंदर काफी हद तक कंप्यूटर ऑपरेशन की बेसिक चीजें सिखा डालते हैं। फिर इसका हमारा सर आर्ट एंड क्राफ्ट है, जहाँ पे हम कलर भरते हैं, कई चीजों की डिजाइनिंग करते हैं। इसके लिए हम टूल्स भी देते हैं, नॉट ओनली बुक्स, हम सारे टूल्स भी आपको मुहैया कराते हैं। पिक एंड डस्ट है। इस तरह से करीब 6 सब्जेक्ट है जो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक हम सप्लीमेंट्री कोर्स के रूप में आपको मुहैया कराते हैं। दूसरा 6th एंड 10th, ये जो कोर्स है हमारा CBSE बेस्ड है। अब आप देखेंगे, आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं मैथ्स एंड साइंस। समझिए साथियों, एजुटेक एक ट्यूटर का माध्यम है, एक ऐसा ट्यूटर, हाईटेक ट्यूटर है जो जिसकी एजुकेशन की, अगर आज मैं 10th की मैथ्स की बात करूं, मैं जबलपुर MP बेस्ड हूं, अगर मुझे 10th का भी अगर मुझे जाना है तो 10th के लिए मुझे 3000 रुपए महीने अकेले खर्च करना पड़ेगा मैथ्स की ट्यूशन के लिए। तो बेसिकली इट इज सेट टू बी ट्यूटर बुक। तो 6th एंड 10th तक हम मैथ्स साइंस को कवर करते हैं, और मेरा मानना है कि यहीं पर बच्चे कमजोर होते हैं, यहीं पर उनको ट्यूशन एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। साथियों नेक्स्ट हमारा जो है, इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी है, MS ऑफिस भी है, कंप्यूटर के भी 2 कोर्सेस हैं। इस तरह से हमारे ये सारे फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम आपको मुहैया कराते हैं। अब एजुकेशन किस तरह से बदल रहा है, एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन है, लेकिन आज कंबाइंड एजुकेशन की आवश्यकता है। एक डिजिटल एजुकेशन है। डिजिटल एजुकेशन मतलब ये है, वहां पर आपको डिजिटल एजुकेशन की भी आवश्यकता है और फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक स्मार्ट रूप दिया हुआ है। जो डिजिटल एजुकेशन है ये इतना आसान नहीं है साथियों, इसके लिए इन्वेस्टमेंट तो है ही,
इन्वेस्टमेंट के साथ एक काफी वक्त लगता है। एक आपके पास एक मैनेज टीम होती है, हाई स्किल्ड हाई लेवल के टीचर्स होते हैं, हाई क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। ऐसे 70 लोगों की टीम है जो निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। हमारी कंपनी के खुद के रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं मुंबई के अंदर। महेश सर, ट्यूटोरियल सर का, महेश सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँ। उनकी सशक्त टीम, इतनी बड़ी अनुभवी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की मेहनत, साथियों समझ सकते हैं। अगर हमें एक वीडियोस बनाना होता है ना, यदि कभी किसी की वेडिंग सेरेमनी जाए, जो वीडियो बनाता है उससे पूछे कितना खर्चा करता है। क्लाउड का परचेस करना, फिर इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होना, फिर उसके बाद उसकी वीडियोस डेवलप करना। एक एक वीडियो में साथियों 30 से 40,000, 50,000 रुपए तक खर्च होते हैं। हमें फक्र होता है, हमें गर्व महसूस होता है कि एजुटेक ने हमारे इस शिक्षा की विषमता को दूर करने के लिए 35,000 वीडियोस डेवलप किए। अगर एक वीडियो में 50,000 रुपए का खर्चा होता है तो मल्टीप्लाइड बाय 35,000, आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट है, कितना समय कंपनी ने लगाया है इसको डेवलप करने में। इस लेवल के हाई ग्राफिक्स, हाई एनिमेशन, साथियों एक बार अगर बच्चे ने स्वाद ले लिया हमारे इस एजुकेशन का, तो वो सब क्लास का तो नंबर 1 रहेगा ही, और ना जाने उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां चला जाए। अब वही बुक है, एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल का बुक है। अब ट्रेडिशनल बुक में वहां पे सिंपल जो तरीका आज भी वही चला आ रहा है। चैप्टर होने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन आंसर दिए गए, लेकिन हमारे यहाँ तरीका बदल गया। हमने उस स्मार्ट वर्क बुक के अंदर लिखने की भी जगह दी, क्वेश्चन आंसर्स भी दिए, उससे बच्चे का टेस्ट भी लिया, उसका मार्किंग भी किया कि भैया अगर तुमने 50 क्वेश्चन थे तो 50 में से तुम्हारा 30 को आंसर सही है, 20 गलत है, तो क्यों गलत है ये कौन बताने वाला है सर। यहाँ पर एक एक बच्चे के लिए मार्किंग करने वाला, एक एक बच्चे को पढ़ाई करने वाला, एक एक बच्चे को ग्रोथ दिलाने वाला, सिर्फ आपके बच्चे को फोकस करने वाला एक क्यूआर कोड, एक पासवर्ड आपके बच्चे के लिए। आप समझ सकते हैं आपका बच्चा किस हाई लेवल पे चला है। मैं यूं कहूंगा इंडिया के किसी गांव में रहने वाला व्यक्ति अमेरिका के स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा है। और यही विषमता हमें महान बनाती है, हमारे देश को सर्वांगीण विकास में मदद करती है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में भी मदद करती है। साथियों, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल विच इज सेट टू बी फिजिकल। ठीक है साथियों, दोनों का सशक्त माध्यम है फिजिकल एजुकेशन। अगला चरण हमारा है, शेयर करें नेक्स्ट वीडियो। इस तरह एजुकेशन के बाद साथियों अब हमारा पैटर्न आता है कि इसमें हम कैसे एनरोल हो, कैसे हम इस सिस्टम को अपनाएं, कैसे हमारे बच्चे हमें इस बुक के माध्यम से इस अनोखे सिस्टम को अपना पाएंगे। एक कहावत है साथियों, अर्न व्हाइल यू लर्न। आज इंडिया के बाहर जाएंगे तो कई बच्चे ऐसे हैं अपने पढ़ाई का खर्चा खुद निकालते हैं। कई ऐसे गार्जियंस हैं जो एजुकेशन के माध्यम से कई लोगों का एजुकेशन देते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को भी ठीक करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी एक पैकेज आप लीजिए। पैकेज कौन से हैं? फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक का पैकेज है। नहीं है आप इंग्लिश ग्रामर का ही पैकेज है, स्पोकन इंग्लिश का है, कंप्यूटर कोर्स है जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं, उसके माध्यम से आप एनरोल हो सकते हैं। हमारा जो बिजनेस प्लान है, अब हम सेकंड बायो प्रोडक्ट है हमारा बिजनेस प्लान। अभी तक हमने शिक्षा की बात करी। इस बिजनेस प्लान में क्या होगा? इस बिजनेस प्लान में आपको फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक का पहला पैकेज, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक का जो पैकेज है वो है 5,500 रुपए का। आपको सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या मिलेंगे वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। इसी पैकेज के अंदर जिनके बच्चे बड़े हो गए हों या फिर किसी बच्चे को या गार्जियन को लगता है यार मुझे स्पोकन इंग्लिश मेरी कमजोर है, क्योंकि जीवन को बढ़ाने में, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने में, अपने आप को स्मार्ट करने में स्पोकन इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है। इसी 5,500 के पैकेज के अंदर भी आप स्पोकन इंग्लिश का सिलेक्शन
कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर की आवश्यकता है, क्या कंप्यूटर का एमएस ऑफिस बेसिक चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तो कंप्यूटर के भी 2 कोर्सेस हमारे पास उपलब्ध हैं, उसका भी कास्ट 5,500 रुपए। दूसरा पैकेज देख रहे होंगे साथियों 9th और 10th, इसमें चूंकि हमारे सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, सिलेबस बढ़ जाता है, हम मैथ साइंस ही कवर करते हैं लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए इसकी कास्ट भी बढ़ जाती है। और इस हाई लेवल के एजुकेशन की कास्ट हम बात करें तो कुछ भी नहीं है। अगर 5,500 रुपए 1 साल की फीस है, तो साथियों समझ सकते हो 1 महीने की फीस कितनी आ रही है, 250 रुपए, और 1 दिन की कास्ट कितनी आ रही है, मात्र 9 रुपए। सिर्फ 9 रुपए में आप इस क्वालिटी एजुकेशन को ले सकते हैं। आपको बहुत शहर भेजने की जरूरत नहीं है बच्चे को, आपको सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए और आप वो एजुकेशन आप घर में बैठ कर ले सकते हैं। लेकिन साथियों यदि आप इस एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, इस आर्थिक एजुकेशन विषमता को दूर करने में मदद करते हैं, तो आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आर्थिक रूप से पैसा मिलता है। कैसे? अब यहाँ पर हम चूंकि हमारी ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में लिस्टेड है, तो वहां पर 5,500 के पैकेज में एक बिजनेस वॉल्यूम दिया गया है, वो है 0.5। और यदि आप 11,000 का पैकेज का सिलेक्शन करते हैं, तो आपको मिलता है 1 बिजनेस वॉल्यूम। साथियों अब ये हमारा दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक लेफ्ट है और एक राइट। लेफ्ट और राइट, यदि ये हाफ बिजनेस वॉल्यूम आपका मैच होता है, तो हाफ बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग पे आपको 1,000 रुपए का इनकम मिलता है। और यदि आपका 11,000 का पैकेज मैच होता है, तो आपको इनकम मिलता है 2,000 रुपए। लेकिन ये 2 पार्ट में बटा हुआ है सर। 1,000 रुपए जो मिल रहा है, इसमें 750 प्लस 250 रुपए, 250 रुपया जो मिलता है बिजनेस डेवलपमेंट फंड के लिए मिलता है। चूंकि आपने मेहनत की है, आपने फील्ड में भी लोगों से अप्रोच किया होगा, या फिर आप उसके घर गए होंगे, आपका एक्सपेंस हुआ होगा, इसलिए कंपनी 250 रुपए आपको अलग से देती है। और 750 रुपए हमारा सिस्टम के रूप में, मैचिंग के रूप में आपको देता है, तो टोटल हो गया 1,000 रुपया। लेकिन साथियों इसकी भी समय, जो 250 रुपए आपको मिल रहा है बिजनेस डेवलपमेंट फंड, एक समय तक ही दिया जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपका 11,000 का पैकेज मैच हो रहा है, तो आपको एक बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ, तो वहां पर आपको 1,500 रुपए बाइनरी या मैचिंग के रूप में आपको मिलता है। इसे हम कहेंगे ग्रुप मैचिंग इनकम। ग्रुप मैचिंग इनकम आपको मिलेगा 1,500 रुपया, और 500 रुपया आप यहाँ आपको मिलेगा बिजनेस डेवलपमेंट फंड के रूप में। तो इस तरह से टोटल 2,000 रुपया इनकम। लेकिन यहाँ पे सर हमारा डेली इनकम, डेली इनकम है, यदि आपका हाफ बिजनेस वॉल्यूम से मैच हो रहा है, तो आपको मिलेगा 14,000 रुपया डेली। और यदि आपका जो एक्टिवेशन है 11,000 रुपए के पैकेज से हो रहा है, तो आपको एक दिन का मिलेगा 32,000 रुपया, 32,000 इन अ डे। साथियों ये छोटी इनकम नहीं है। अगर 32,000 है, तो ये महीने के होते हैं 9,60,000 रुपए। बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि भैया मैंने 5,500 से एक्टिवेशन किया, मेरी इनकम हो गई साहब, अचानक हो रही 15,000 रुपए, मैं क्या करूं? क्या मुझे फिर से 11,000 रुपए का पैकेज लेना पड़ेगा? नो सर, आपको 11,000 लगाने की जरूरत नहीं है। उसी आईडी को 5,500 से आप फिर से दोबारा एक्टिवेट करिएगा, ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड हो जाएगा और आपका कैपिंग लेवल हो जाएगा 32,000 रुपए। साथियों है ना मैजिकल? इसके अलावा इसका सबसे शानदार चीज है साथियों, यहाँ पे कोई हमारे हिडन चार्जेस नहीं है। अभी मार्केट सिनेरियो में जाइए, कंपनी काटती है 5% सर्विस चार्ज, 10% सर्विस चार्ज, ये एडमिन चार्ज के नाम पे पैसा काटा जाता है। नो सर, वी डोंट हैव, कोई भी हम सिंगल रुपीज आपका डिडक्ट नहीं करेंगे एक्सेप्ट टीडीएस। टीडीएस भी आपका है। कई कंपनियां पे आउट देने के लिए महीना भर लगाती हैं, 15-15 दिन का वक्त लेती हैं, एक हफ्ते का वक्त लेती हैं। अरे क्यों भाई, उस व्यक्ति ने काम किया है, आज उसको पैसे भी तुरंत मिलने चाहिए। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा नीलेश सर को, उनके इस अनोखे सिस्टम को। जैसे ही आपका इंसेंटिव जनरेट होगा, आप इमीडिएट अपना पैसा अकाउंट पे ले सकते हैं विद टीडीएस।
कई कंपनियां टीडीएस को डिपॉजिट करने में क्वार्टर, 6 महीने, साल साल भर यूज करती हैं। हमारा सर गेटवे लगा हुआ है, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन होगा इमीडिएट आपका पैसा आपके खाते में विद टीडीएस। नेक्स्ट साथियों, हम आते हैं रॉयल्टी पे। रॉयल्टी कैलकुलेशन हमारा मंथली होता है। यहां पर 625 बिजनेस वॉल्यूम आपका लेफ्ट में होना चाहिए और 625 बिजनेस वॉल्यूम राइट में होना चाहिए। अगर मैं 5,500 पैकेज की बात करूं तो करीब 1,250 स्टूडेंट लेफ्ट में और 1,250 स्टूडेंट राइट में। सर यहाँ पे कंपनी के टर्नओवर से 1% का रॉयल्टी मिलता है और छोटा सा टारगेट है, सिर्फ 50 बिजनेस वॉल्यूम महीने भर के अंदर बिजनेस आपका होना चाहिए। जैसे ही आपका 1,250 बिजनेस वॉल्यूम टोटल होता है तो आपको 1% तो पहले का मिल रहा है, 1% कंपनी एडिशनल देती है आपको, मतलब टोटल रॉयल्टी हो गई 2%। नेक्स्ट, एज सुन एज यू आपका 2,500 बिजनेस वॉल्यूम मैच हो जाएगा तो आपको 2% के साथ 1% और एडिशनल मिलेगा, टोटल रॉयल्टी हो जाती 3%। एट दैट टाइम आपकी पूरी टीम से 150 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस आना चाहिए। ये हमारा रॉयल्टी लेवल। और साथियों इसमें बहुत सारी शानदार इनकम, इसमें डायरेक्टर क्लब का पिन मिलती है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर। अभी समय अभाव के कारण उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे। नेक्स्ट है साथियों, इस शायद ये एक ऐसा स्टेप है जिसके लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। इस इनकम को कहते हैं रीपरचेस इनकम। आप कितने लोग अपने जेहन में झांक कर देखिए, आप जब अपने बच्चे का फीस देने जाते हैं या किसी भी स्कूल के अंदर जाते हैं या किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर आग नहीं लगती कि यार मेरा भी स्कूल होना चाहिए, ऐसा मेरा भी खुद का कॉलेज होना चाहिए, काश मैं स्कूल का ऑनर होता और मेरे स्कूल में 5,000 बच्चे पढ़ रहे होते। आज पूरे इंडिया के अंदर घूम के देखिए, हर नेता, हर बड़े आदमी का स्कूल होगा या कॉलेज होगा, नहीं तो एक हॉस्पिटल खोल के बैठा होगा। साथियों, क्या हमारा आपका हक नहीं है कि ये हमारे पास भी ऐसी चीजें होना चाहिए? ये पहली बार आपको ऐसा मौका मिला है कि सुभाष चंद्र जी ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। मैं कहूंगा साथियों, इस एजुटेक के अंदर आप मुझे सिर्फ 3 साल दे दो, सिर्फ 3 साल। जिस शहर में आप रहे हो, जो बड़ा स्कूल जितना पैसा नहीं कमा रहा ना, उससे ज्यादा रॉयल्टी रीपरचेस इनकम आपको यहाँ से मिले। हाउ इज इट पॉसिबल? इसके लिए थोड़ा सा एक कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन बड़े छोटे लेवल पे दिखाया गया। आप देख रहे हैं इस पे एक लिखा हुआ है कंपनी ट्री 2000 बीबी। यहां पर कंपनी क्या होती है, 40% रिपर्चेस इनकम समझ रहे हैं। यदि कोई बालक 7th क्लास में एंट्री लिया, अब उसका जब 7th क्लास में क्वालिटी एजुकेशन मिला, वो ऑटोमेटिक फिर क्या करता है, 8वीं क्लास की बुक लेगा, फिर 9th की लेगा, 10th लेगा। तो आप किसी विद्यार्थी स्टूडेंट को एक बार इंट्रोड्यूस करते हो, बट वो इनकम आपको कई सालों तक आने वाली है। इसी को कहते हैं हम रीपरचेस इनकम, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों कि कंपनी क्या करती है, जो दोबारा एंट्री का पैसा आता है, नेक्स्ट ईयर जो पैसा आता है, उसका 40% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 30% हमें रिपर्चेस इनकम के रूप में देती है, 10% पैसा रिवॉर्ड के रूप में बांटती है। अब सपोज कंपनी के अंदर 2000 बिजनेस वालों का मैचिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं कहता हूँ 2000 बीवी हुआ तो एक बीवी आपका 11,000 रुपए के बराबर है। 11,000 रुपए में जब हम 2,000 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कलेक्शन अमाउंट है ये करीब 2,20,00,000 रुपए, राइट। अब 2,20,00,000 में तो पूरी कंपनी आपको नहीं देगी, 40% देना है, 40 में से 30% आपको देगी। तो 2,20,00,000 का 30% होता है 66 लाख, राइट। 66 लाख रुपया कंपनी बांटेगी। इस 66 लाख रुपया में जो पेयर बने कंपनी के पूरे इस जिनोलॉजी के अंदर, पूरी ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ पेयर्स बने हैं वो बने हुए 3,000। इस जब 66 लाख पे आप 3,000 को डिवाइड करेंगे तो यह रकम निकल कर आ रही है 2,200 रुपया। अभी आप पिछली पेयर इनकम कितना कमा रहे थे,
1000 2000, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है बढ़कर 2200 रुपया। अब मैंने आज काम चालू किया, 1 साल बाद मेरे टीम में 500 पेयर बनते हैं जो दोबारा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दोबारा पैकेज ले रहे हैं। तो 500 पे जब हम 2200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम निकल कर आती है साथियों 11 लाख रुपया। मैं 3 साल की बात कर रहा हूं साथियों, अभी तो 1 साल का नजारा है। अगले साल क्या 500 में रहूंगा पेयर? नो सर, अगले साल ये बढ़कर हो जाएगा 5000। अगर 5000 हो जाता तो ये इनकम किसमें आएगी? 1 करोड़ 10 लाख। ये इनकम यदि मैं करूं 10 साल बाद आता हूं तो कितनी होगी? हो सकता है इनकम 100 करोड़ भी क्रॉस कर जाए। तो साथियों ये एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा लेवल है कि जो स्कूल कॉलेज खोलकर इनकम कमा रहे हैं उससे बड़ी इनकम सिर्फ 5,500 11,000 रुपए लगाकर आप कमा सकते हो। शर्त इतनी होना चाहिए कि दिल के अंदर आग, एक तमन्ना होनी चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है। और एजुकेशन से बड़ी इंडस्ट्री इस इंडिया शायद वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है साथियों। और आप सिंगल यूनिक पर्सनालिटी इंडिया के, आपके कोई ना आगे है ना पीछे है। एक संस्था चल रही है लेकिन उसको भी जो क्वालिटी है इसने दी है उसको भी पीछे छोड़ दिया है साथियों। अब 10% का एक और फंड है जिसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, इसका नाम है रिवॉर्ड ऑन रिपर्चेस। रिवॉर्ड ऑन रिपर्चेस मतलब जो आपका आईडीज मैच हो रही है दूसरे साल, उस पर यदि आपके 250 बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है, 250 बीवी यानी अगर 1 बीवी का आपका रिन्यू हो रहा है, 250 पेयर बन गए तो आपको ट्रेवल फंड के रूप में कंपनी 3% पैसा निकाल कर देती है। और दिस इज अ बिग अमाउंट सत्य। इसलिए हम फिक्स अमाउंट पर बातचीत नहीं करेंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर कंपनी टर्नओवर। सेकंड स्टेप इज कार फंड, where we are giving again 3% against our company turnover, where you'll have to match 500 business volume in left and 500 business volume in right. But this is not an additional business volume. Already you have given 250 business volume. I even you'll have to give only 250 business volume. तो टोटल हो गया आपका यहाँ 500 बिजनेस वॉल्यूम। तो यहाँ पर कार फंड के रूप में कंपनी देती है 3%। फिर नेक्स्ट है साथियों हाउस फंड। यहाँ पे 1000 बिजनेस वालों में एक्यूमुलेट होकर मैच होना चाहिए और कंपनी अपने टर्नओवर से 4% का पैसा देती है। और ये रकम लगभग मैं बात करूं अप्रॉक्स 50 लाख रुपए होता है साथियों। लोग कहते हैं ता जिंदगी गुजर जाती है करोड़पति बनने में, लेकिन ये अगर 3 रिवॉर्ड आपने अचीव कर लिया तो ये भी करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है साथियों। है ना मजेदार अनोखा सिस्टम। साथियों मैं पुनः वापस इस सब्जेक्ट पर आकर समाप्त करूंगा इस मीटिंग को कि हम सबको पैसा तो ठीक है, लेकिन अगर समाज को मजबूत बनाना है तो हमें बच्चों का एजुकेशन मजबूत करना होगा। महात्मा गांधी जी का कहना था अगर देश का विकास करना है तो पहले बच्चे को शिक्षित करना होगा। साथियों वो समय आ गया है फिजिकल एजुकेशन का, डिजिटल का कॉम्बिनेशन करने का। और इंडिया के अंदर एजुटेक से बेहतर तब होगा जब कोई आगे पीछे हो, कोई भी नहीं है। वी आर द सिंगल पर्सनालिटी इन इंडिया। इसी के साथ मैं इस जूम मीटिंग को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने धैर्य से मुझे सुना। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच।